महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत की चर्चा करें। यह प्रश्न आपको बीए सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSC 4 का चैप्टर 6 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत की चर्चा करें। उत्तर, गांधी की सत्य और अहिंसा, साध्य और साधना का श्रेष्ठ तथा व्यक्ति की नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और अपने उन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई के विरोध में एक नवीन मार्ग का आविष्कार किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया। सत्याग्रह की पद्धति गांधी की राजनीति का विशेष और अपूर्ण दिन है। स्वयं गांधी के शब्दों में, अपने विद्रोहियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है। एक सत्याग्रही अपने प्रतिद्वंदी से अध्यात्म संबंधी स्थापित कर लेता है और वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किया जाने वाला आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। यह आपको सत्याग्रह की परिभाषा पूछेगा तो भी आप लिखेंगे यह परिभाषा तो भी चलेगा। निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर। अनेक बार सत्याग्रह का निष्क्रिय प्रतिरोध का ही पर्यायवाची समझ लिया जाता है, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। यद्यपि यह दोनों आक्रमण का सामना करने, संघर्ष को दूर करने तथा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की पद्धतियां हैं, लेकिन फिर भी इसमें मूलभूत अंतर है। उतना उल्लेख इन रूपों में किया जा सकता है। पहला, सत्याग्रही के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा को त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी प्रबलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। दूसरा है, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है कि सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तीसरा, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शास्त्र है और सत्याग्रह वीरों का सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। गांधी के शब्दों में, निर्बल कभी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग प्रायः निर्बल व्यक्ति ही किया करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध देश, घृणा और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इनका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदारों के विरोध नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है। वह विरोध के प्रति प्रेम और उदारता की भावना पर आधारित है। इस कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है। पांचवा, निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्ति या कार्य में कोई स्थान नहीं है और उनका कोई अपना विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह को अपना जीवन दर्शन और उनका रचनात्मक कार्य कर्म को महत्व स्थान प्राप्त है। गांधी के ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में खादी, खाद्योद्योग, अस्पृश्यता निवारण, भ्रूण शिक्षा, साक्षरता प्रसार, मद्यपान निषेध आदि रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया था। सत्याग्रह के गुण। सत्याग्रह के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रह में कुछ विशेष गुण होना चाहिए। उनके अनुसार सत्याग्रही के लिए एक अवश्य है कि वह सत्याग्रह पर चलने वाले हो
अनुशासन में रहने में अभ्यस्त हो तथा मानसा, वर्चा और कर्मशः अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रह कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि का आश्रय नहीं लेता है। वह तो कुछ करता है खुले रूप में करता है और अपने कमजोरियों और भूलों को छिपाने के बजाय उन्हें खुले रूप में स्वीकार करने के लिए तात्पर्य रहता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन अवश्य बताया है। ये व्रत निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अत्यय, चौथा ब्रह्मचारी, पांचवा अपरिग्रह, छठा शारीरिक, सातवां श्रम, आठवां आस्वाद, नौवें निर्भयता, 10 सभी धर्मों के समान दृष्टि से देखना, 11 स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण। सत्याग्रह के विभिन्न रूप। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का यह शास्त्र विभिन्न परिस्थितियों को अलग अलग रूप ग्रहण कर सकता है। सत्याग्रह के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। पहला, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के विचार था कि किसी शासन द्वारा जनता के सहयोग से ही शोषण और अत्याचार किया जाता है। कोई भी शासक जनता के सहयोग से ही लोगों को शासन और अत्याचार करते हैं शोषण। और ऐसी स्थिति में यदि जनता शासन के साथ सहयोग करने से इनकार कर दे तो शासन के द्वारा कार्य नहीं किया जा सकता है। सन 1919 से 1920 में भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए असहयोग आंदोलन का मार्ग को ही अपनाया गया था। दूसरा है सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन। सत्याग्रह का असहयोग से अधिक प्रभावपूर्ण रूप सविनय अवज्ञा है। गांधी इसे पूर्व प्रभावदायक और सैनिक विद्रोह का रक्तहीन विकल्प कहते हैं। सविनय अवज्ञा का तात्पर्य अहिंसक और विनयपूर्ण तरीके से कानून की अवज्ञा करना है, यानी कि उनको कानून को नहीं मानना है। कानूनों की यह अवज्ञा हिंसक रूप से ग्रहण न कर ले, इसीलिए उनका विचार था कि सविनय अवज्ञा का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं वरन कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। और किन कानूनों का उल्लंघन किया जाए यह बात सत्याग्रहियों द्वारा नहीं वरन नेता द्वारा ही निश्चित की जाना चाहिए। सन 1931 में नमक आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी द्वारा इसी शास्त्र का प्रयोग किया गया। तीसरा है हिजरत या प्रव्रजन। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत है, जिसका अर्थ है अस्थायी निवास स्थान में स्वैच्छिक परित्याग। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हो, आत्मसम्मान रखते हुए उस स्थान में नहीं रह सकते हैं और अपनी रक्षा के लिए हिंसक शक्ति नहीं रखते हो, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग किया जा सकता है। सन 1918 में बालडोरी से सन 1939 में बीड़गढ़ और लिम्बडी की जनता को गांधी जी के द्वारा हिजरत का सुझाव दिया गया। चौथा है अनजन। सत्याग्रह के रूप का अन्य रूप अनजन है, जिनका आजकल बड़ा गलत प्रयोग किया जाने लगा। गांधी जी जिसे अत्यधिक उग्र अस्त्र समझते थे, उनका विचार था कि इसे अपनाने से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, जिसके अतिरिक्त इन अस्त्र का प्रयोग हर किसी व्यक्ति द्वारा नहीं वरन अध्यात्म बल संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका सफल प्रयोग के लिए मानसिक शुद्धता, अनुशासन और नैतिक मूल्य की अवस्था का अत्यधिक आवश्यक होता है। पांचवा है हड़ताल। सत्याग्रह का एक अन्य रूप हड़ताल है, किंतु हड़ताल का संबंध में गांधी का विचार समाजवादियों और सभ्यवादियों से भिन्न है।
गांधी जी वर्ग संघर्ष की धारणा में विश्वास नहीं करते हैं और उनका अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाला एक सर्वैच्छिक प्रयत्न है जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधी का हृदय परिवर्तन करना है। गांधी जी के अनुसार हड़ताल करने वाला व्यक्ति की मांगे नितांत स्पष्ट और उचित होना चाहिए। जहां यह उल्लेखनीय है कि गांधी के द्वारा न केवल अतिरिक्त क्षेत्र में वरन विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया जाए। हिटलर द्वारा इंग्लैंड पर आक्रमण किए जाने पर उन्होंने इंग्लैंड को यह परामर्श दिया था। इन परिस्थितियों में सत्याग्रह किसी सीमा तक सफल हो सका। इस संबंध में अन्य विचारकों को उनसे काफ़ी मतभेद है। सत्याग्रह का मूल्यांकन। गांधी जी के सत्याग्रह का यदि एक और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत अधिक गुणगान किया जाए तो दूसरी और अधिक आधारों पर उनकी कटु आलोचना की जाती है। आलोचना का प्रमुख आधार निम्न है। पहला, सत्याग्रह अहिंसा का धारण के अनुकूल नहीं। आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारण के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विद्रोही के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावनाओं का ही अभाव है। अहिंसा पर अजाय है कि मानसा वाचा कर्मण्या किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। विरोधी के मन को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आलोचकों के अनुसार सत्याग्रह में उन व्यक्तियों को निश्चित रूप में मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचाता है। उनका विरोध उनके व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः अथर्वमूर्ख इसे मानसिक हिंसा कहते हैं। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के रूप उपवास पर आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी गई है। दूसरा, सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक जगह प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र समाज में जहाँ विवेक, मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का ही भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है, परंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरोध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जा सकता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को कुचल दिया गया है। विरोध के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप में बहुत अधिक कठिन है। डॉक्टर बंदूरा के शब्दों में इस बात का सामान्यीकरण करना है कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, आत्मनाशक है। तीसरा में है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के विरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं। गांधी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया है, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर कर रहकर अपने नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो सत्याग्रह की सफलता बहुत ही अधिक सदृढ़ हो जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमले और परमाणु बम में इस युग में आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह का बात रहस्यास्पद ही लगता है। चौथा, अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना।
अधिक कठिन। साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतया बदलने की सफल प्राप्त नहीं की जा सकती। इनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त अपने या स्थिति कभी स्वच्छंदता नहीं छोड़ेगा और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होगा। पछुआ में है सत्याग्रह के नाम पर दुरुपयोग की आशंका। सत्याग्रह के विरोध एक आलोचना यह की जा सकती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं उनका द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह कहा दिया जाता है, जबकि वास्तव में वह सत्याग्रह न होकर दुराग्रह ही होते हैं। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है वह जानते हैं हम लोग। निष्कर्ष: उपयुक्त विचार मंथन के आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह का औचित्य, अनौचित्य या श्रेष्ठता निम्नता इस बात पर निर्भर करती है कि उनका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर या निश्चित रूप से भी पुरुषों द्वारा न्याय के प्रतिरोध हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है। यह अहिंसक शस्त्र है, लेकिन व्यवहार में अनेक बार वंचित तत्व द्वारा अपने स्वार्थी पूर्ति हेतु जो कार्रवाई की जाती है उसे सत्याग्रह का नाम दिया जाता है और इसी कारण सत्याग्रह की आलोचना की जाती है। वास्तव में वह देश सत्याग्रह के नहीं वरन सत्याग्रह को प्रयोग में लाने वाला व्यक्तित्व के हैं। इस संबंध में यह स्मरण है कि स्वयं गांधी के द्वारा सत्याग्रह के नियमों और सत्याग्रही के गुणों का उल्लेख किया गया है और यदि उनका पालन किया जाए तो सत्याग्रह निश्चित रूप में श्रेष्ठ, नैतिक, अहिंसक और अधिक प्रभावशाली शस्त्र है। प्रोफेसर धवन के शब्दों में, गांधी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को सामूहिक संबंध में व्याप्त अतिक्रमण एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की है। तो ये प्रश्न थे हमारा महात्मा गांधी का सत्याग्रह सिद्धांत की चर्चा करें। महात्मा गांधी का सत्याग्रह सिद्धांत क्या है उसके बारे में चर्चा करने का यह प्रश्न था। यह प्रश्न आपको BA सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DAC 4 चैप्टर 7 का पूछा गया सवाल है, जो कि आपको रांची यूनिवर्सिटी तथा रांची में जितने भी कॉलेज है झारखंड राज्य में उसमें यह प्रश्न आ सकता है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 6 DAC 4 में।